1997 में दास को मिले परमेश्वर और संकेत कर दिया था कि बेसे खोल दे, मैं आप देख लूंगा। किसी के पास ज्ञान नहीं है और दास को ऐसा प्रोजेक्टर, ये 2003 से हमने फिर ये प्रोजेक्टर शुरू किया, आपके रूबरू करना शुरू किया, सबके इतिहास सामने रख दिए। किसी के पास ये नाम नहीं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, तो अपने आप ये सारे फेल हो गए। आज जितने भी संत महंत हैं कोई नहीं तो सकता, और सरेआम मीडिया के अंदर इंटरनेशनल चैनल पर दास कम से कम 10-15 वर्ष से उनको ललकार रहा हूं कि आओ और चर्चा करो, कोई सामने नहीं आता क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनको पता चल चुका है। और ये भोले श्रद्धालु उनको भगवान माने बैठे, नकलियों को संत मान रहे हैं। वो तो जनसाधारण की जैसे भी नहीं, जो पता लग गया भी गलती हो जाए इंसानों से, भूल लगी, भगवान के लिए संत चले हैं, भगवान के लिए श्रद्धालु उनके पीछे लगे, तो उनका कर्तव्य बनता है, जो पता लग गया कि भी तुम्हारे बारे में कोई गलत, मेरे बारे में कोई गलत बोलता है, मैं 6 बजे देखता हूँ भाई कहाँ मेरी त्रुटि तो नहीं है, त्रुटि नहीं है तो वो बोलता रहे, फिर थारे रूबरू करता हूँ कि इसने ऐसे बोला, देखो ये इसका ये प्रमाण, ये गलत बोल रहा है, तो वो ना अपने शिष्यों को कोई जवाब देते। तो इसे सिद्ध है कि वो फेल हो लिए, और ये श्रद्धालु एक दिन आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अनमोल जन्म ऐसे बर्बाद करने का नहीं है, एक दिन ज्ञान होगा। तो अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि ऐसी है जो स्वर्ग तक चले जाते हैं, जैसे सुखदेव ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, स्वर्ग में जाने की। वो स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां जाकर उसको पता चला कि भी गुरु बिना तो बात बने नहीं है, तो पिछले संस्कार से बैटरी चार्ज है, तेरे पिछले संस्कारों से। अब यह सिद्धि तुझे पूर्व जन्म से प्राप्त है, ये जिस दिन खत्म होगी उस दिन ये पंख कट जाएंगी, जीव का जीव रह जाएगा। तो तब उसकी अकल ठिकाने आई, तब उन्होंने राजा जनक से दीक्षा ली। एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो जुग जीवे। एक सिद्धि है जो सब 7 समुद्रों को पी सकता, उस सिद्धि प्राप्त प्राणी। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। अब क्या हो गया, उसके कारण कितना प्रसिद्ध हो गया। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, महाराज यह तो बात बिगड़ जाएगी, यहाँ का वातावरण नष्ट हो जाएगा, सब पाप लग जाएगा। तो प्रार्थना करने से वापस छोड़ दी, फिर समुद्र भर गए, तो क्या हो गया, मुक्त। और परमात्मा ने सारे समेटेगा, जो इकट्ठी कर देगा सेकंड में। तो वो उस मालिक के पास पराशक्ति है, पराशक्ति पूर्ण पटरानी, इन सिद्धियों की जननी है वो तो और ताकतवर है, उस मालिक के पास है। और सतलोक की कहूँ निशानी, गरीबदास जी कह रहे। इसमें काफी वर्णन है, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, अब इतना ही पर्याप्त है जो संकेत समझाना था दास ने आपको। कहते हैं 24 को ना मन चावे, इन झांखे भी नहीं। देखो पुण्यात्माओं, जैसे बहुत से भगत देखे, उनकी प्रार्थनाएं भी आती हैं, और वैसे भी मिलते समय भी कहते हैं जी मैंने गलती कर दी। अपने अभी बता रही थी एक बहन कि मैंने अपनी भाई के नाम ले रखा था, उसने, मैंने उसको कह दिया कि तू ठीक हो जा, तेरी बीमारी मेरा लग जा। वह ठीक होगी, मेरा लगी। माँ फिर ये पंगा क्यों मोल लो तुम। तो कहने का भाव ये है, ये गलतियां करनी छोड़ दो, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भक्ति करो तो ढंग से करो। अब इसको तो हम इतना सस्ता मान रहे हैं। अब तू अपनी भतीजी ने दे देना 20 लाख रुपये, दे के दिखा, सोने भी ना दे, अरे दे तो वही वापस दे दिए मेरे। उस धन का आपको पता है, इस धन का आपको पता ही नहीं कितना कीमत आपको कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सारा कुछ ज्ञान देकर आपको सतर्क किया जा रहा है कि कहाँ आप फाउल होते हैं, कहाँ आप मार खाते हैं, और कौन सा धन कितना कीमती आपका है, और इसको आपने कैसे सुरक्षित रखना है ताकि मोक्ष आपको प्राप्त हो सके। आज का जो प्रसंग चल रहा था वहां तो स्टार्ट भी नहीं हो पाया था। आज का सत्संग प्रारंभ यहां से हुआ था कि परमात्मा पाने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को ही आधार बनाना है। और सदग्रंथ कौन से हैं?
श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद और जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जो जानकारी, यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से बोली हुई वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कही गई है विस्तार के साथ। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो भगवान स्वयं आकर बताते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर बताता है, उसको तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। केवल वही संत एक दंडवत प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में कि जो तत्वदर्शी है। अन्यथा अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता, मुझे नमस्कार कर, मेरा भगत बन, मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। तो वो तत्व ज्ञान जिससे मोक्ष होगा वो कंप्लीट कोर्स है। और श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, ये पवित्र बाइबल, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, तत्व ज्ञान, वो उससे मोक्ष होगा। वो असली शास्त्र है और उसमें से वेद भी मेल खाते हैं, गीता भी मेल खाती है। और उनमें जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान भी उसके अंदर है, तत्व ज्ञान के अंदर। तो उससे मोक्ष होगा। आज का सत्संग ये था और वो ज्ञान भगवान ही देता है। दूसरा प्रसंग ये चला था कि किसने देखा भगवान, तो जिन्होंने भगवान देखा उनका आपके सामने इतिहास बताया, पवित्र कथा बताई उनकी कि इन महापुरुषों ने भगवान देखा। और ये जो ज्ञान दास आपको दे रहा है ये गॉड गिवन है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है कि किसी ने रोजी रोटी के लिए अपना दंत कथा बना के बकवाद कर रखी हो। 1400 एकड़ का जमीन का मालिक था, गरीबदास किसान था, गांव छुटानी का, कोई भाट भिखारी नहीं था कि किसी कारण से वैसे ही अपने रोजी रोटी के लिए इन घट दी होगी कहानी। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो मन को विश्वास दिलाने के लिए इन प्रमाणों की इसलिए आवश्यकता है ताकि आपको दृढ़ता आवे और भगवान के मार्ग पर आप दृढ़ रहो, आपका मोक्ष हो जाए। तो वो ज्ञान इस दास के पास प्राप्त है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। अपना कल्याण करो।